नमस्कार, हेल्थ ओपीडी के सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। नया साल है, नई उम्मीदें हैं और हम कोशिश करेंगे कि ये साल जो है हम सब चाहते हैं कि एकदम फिट रहें, तंदुरुस्त रहें। तो हमारी कोशिश भी यही है, हेल्थ ओपीडी की कोशिश भी यही है कि आप तक सही और अच्छी जानकारी आप तक पहुँचाते रहें ताकि आप अपने आप को और फिट एंड फाइन रख सकें। आज हम बात करेंगे कि फैटी लीवर स्पेशली वैसे तो लीवर से जुड़ी जो दूसरे भी इश्यूज़ हैं, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन फैटी लीवर को आप घर में किन चीज़ों से काफ़ी हद तक दुरुस्त कर सकते हैं और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं न्यूट्रिशन एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट विश्वरूप राय चौधरी जी, जिन्हें हम बीआरसी के नाम से भी जानते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। जी। ये बताएँ सर कि फैटी लीवर बहुत कॉमन है, आप भी देखते होंगे बहुत सारे केसेज़ आते हैं इस तरह के और क्या वजह है कि क्यों हो रहा है वो तो हम जानते हैं, पहले अल्कोहलिक रीज़न होते थे, अब बिना अल्कोहल वाले भी हो रहे हैं, फैट है, बहुत सारी बातें हैं, उसको बात हम नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि किसी को अगर हो जाता है, तो वो क्या चीज़ें क्या उन्हें अपने लाइफ़स्टाइल में चेंज करना चाहिए, क्या अपनी डाइट में चेंज करना चाहिए कि बिना दवा के वो लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम से निजात पा सकें? देखिए पहले तो आपने बताया कि आपका जो क्वेश्चन का पहला भाग है क्यों अभी बढ़ रहा है ना? जी। तो इसको फैटी लिवर जो वर्ड है फैटी लिवर है ना? हुँ, एक तो होता है लिवर डिजीज वो अलग है, एक होता है फैटी लिवर, राइट? हुँ। दो दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग, समझना होगा सभी को। और उसका सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है एकमात्र कारण ही है, वो है फाइब्रोस्कैन मशीन, राइट। ये मशीन जब से आई है तब से ये लोग यूं ही डायग्नोस्ट होने लगे, फैटी लिवर हो गया, फैटी लिवर हो गया। हमारे हॉस्पिटल में भी फाइब्रोस्कैन मशीन है और लंगर लगता है, फाइब्रोस्कैन का फ्री कैंप लगता है कि भाई लोग आए अपना एक यहाँ पे एक प्रोब लगा देते हैं कुछ देर के लिए और उसके बाद बताते हैं कि आप फैटी लिवर है या नहीं है या कौन सा स्टेज है। तो ये समझना होगा कि मैंने अपने डॉक्टरों को, माय डॉक्टर्स आर मोस्ट ऑफ देम 20 टू 40 इयर्स, 25 टू 40 इयर्स के बीच में डॉक्टर्स एंड नर्स हैं, उनको बोला कि आप ये खुद टेस्ट करके देखो अपना, सीम्स टू बी वेरी हेल्दी। 50% ऑफ देम उस मशीन के अकॉर्डिंग दे केम टू बी फैटी लिवर पेशेंट्स। तो पहला स्टेप तो ये कि क्या आपको कोई सिम्टम है, कोई डिस्कम्फर्ट है किसी भी तरह का, अगर तो नहीं तो ये फैटी लिवर को आप इग्नोर कर दीजिए आपके ये जो बॉडी में। डिस्कम्फर्ट आप ब सॉरी ये डिस्कम्फर्ट जो आप बता रहे हैं वो किस तरह के डिस्कम्फर्ट, किस तरह के सिम्पटम्स हो सकते हैं? देखिए जो इनिशियल सिम्टम होंगे, पहले तो एपिटाइट लॉस होगा या वॉमिटिंग होगी, साथ में डार्क यूरिन होगा, पेल स्किन कलर होगा, और डिफिकल्ट स्टेज में ब्लड स्टूल में होगा, वीकनेस आ जाएगी। उसके भी और एडवांस स्टेज में चले जाएंगे तो बॉडी में, पूरे बॉडी में पानी भर जाएगा, एसाइटिस हो जाएगा, पेट अनयूजुअली फूल जाएगा जैसे प्रेग्नेंट लेडी का होता है। तो ये सारे क्लियर कट लक्षण है कि भाई आपका लीवर जो है ना वो जैसा काम करना चाहिए वैसे नहीं काम कर रहा। तो दैट इज कॉल्ड लीवर डिजीज, देयर इज नथिंग कॉल्ड फैटी लीवर, दैट इज कॉल्ड लीवर डिजीज। तो फैटी हुँ, लीवर तो फाइब्रोस्कैन मशीन ने बना दिया। ठीक है। मान लीजिए कि है कोई भी लीवर से जुड़ा कोई भी प्रॉब्लम है क्योंकि फैटी लिवर टर्म है, ज़्यादातर लोग इसी को मानते हैं, समझते हैं। तो मैं जानना चाहती थी कि ये जो चीज़ है कि इसको कैसे निजात पा सकते हैं? घर में हमें क्या उपाय करने हैं? फास्टिंग की बात करते हैं, डाइट में चेंज की बात करते हैं। आप के ओपिनियन क्या होगी? हाँ, तो इसमें बड़ा सिंपल है। पहली बात ये समझना पड़ेगा आपको कि लीवर इज द ओनली ऑर्गन जिसको अगर छिपकली की पूंछ की तरह आधा काट के कोई फेंक दे तब भी चाहे छिपकली की पूंछ दोबारा बन रीजनरेट जाती है, लीवर दोबारा बन जाता है, अपने आप ही बन जाता है, राइट। तो लीवर कैन रिकवर वेरी वेरी फास्ट। सो तभी लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं ना, किसी और पेशेंट से डालते हैं, उसका लीवर भी दोबारा आ जाता है। तो लीवर अपने आप को रिकवर कर सकता है अगर उसको एक खास एनवायरनमेंट दें। तो वो एनवायरनमेंट क्या दें? वो बड़ा सिंपल है। द फर्स्ट इज चेंज द टाइम ऑफ ईटिंग। डोंट ईट एनीथिंग बिफोर 8 AM एंड डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर 6 PM। ये पहला बदलाव करने की जरूरत है। जब आप ये करेंगे तो बॉडी में स्वेलिंग है, सूजन है, ये कम होने लगेगा, राइट। और दूसरा, चेंज द डाइट, व्हाट वी कॉल एज DIP डाइट। वेरी सिंपल कि 12 बजे तक वो फलों पे रहना है, फलों का नाश्ता। कितना फल? जितना आपका बॉडी वेट, 70 kg है तो 700 ग्राम, एक जीरो अच्छा, लगा इसका दिया। क्या फ़ॉर्मूला है कि जितना वेट है उतना ग्राम ऐसा क्यों? क्या रीज़न है? ऐसा क्या कुछ इसके इसके पीछे जो साइंटिफिक बेसिस की अगर आप बात कर रहे हैं, तो जी, हमारे बॉडी में, क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं उसमें 80% इज वाटर एंड 20% द न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वो 20% ही है। तो जब वो हुँ, उतने मात्रा में खाएंगे तो जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है प्रोटीन या विटामिन या कार्बोहाइड्रेट तो ही बॉडी को मिलेगा। क्योंकि फ्रूट्स अगर 700 ग्राम खाएंगे तो उसमें मान लीजिए करीब 140 ग्राम ही है जिसमें एक्चुअल न्यूट्रिएंट है, बाकी तो मिनरल वाटर या वाटर ही है।
तो उस कैलकुलेशन के बेसिस पे यह है कि 700 ग्राम अगर 70 केजी का कोई इंसान है तो, और सिमिलरली वेजिटेबल भी 700 ग्राम, 350 ग्राम लंच में बिफोर यू स्टार्ट द कुक फूड एंड 350 ग्राम बिफोर द डिनर। तो दैट बिकम्स द टोटल क्वांटिटी, टोटल डोज ऑफ मेडिसिन। तो आपकी 2 दवाइयां चलेंगी, एक फ्रूट्स जो मैंने डोज बताया, क्वांटिटी बताया, और एक वेजिटेबल जो बताया, माइनस ऑल काइंड ऑफ एनिमल फूड, जो भी जो चीज जानवर। 750, सॉरी यहाँ पे मेरा एक सवाल है, 750 ग्राम आपने फल कहे दिन में 12 बजे तक, उस बीच आपको कुछ और नहीं खाना है? जी, 700 क्योंकि आपके वेट के अकॉर्डिंग, अगर कोई 75 किलो का है तो फिर वो बढ़ जाएगा। और फिर आपको सब्जियां खानी है, रॉ वेजिटेबल्स, राइट? हाँ, लंच जब होगा, लंच में प्लेट 1 में रॉ वेजिटेबल्स 350 ग्राम 300 ग्राम, और उसको खाने के बाद अब रोटी सब्जी दाल चावल आपके एपिटाइट के हिसाब से खा सकते हैं। मुझे तो लगता है कि इतना खाने के बाद तो गुंजाइश ही नहीं होगी किसी की कुछ और खाने की। हाँ, ये सोचने वाली बात है, लेकिन होता क्या है कि जब ये खाते हैं ना, तो पहले दूसरे दिन तीसरे दिन के अंदर आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, यानी कि भूख ज्यादा लगने लगती है, और यही प्राइमरी सिम्टम भी है कि उनको भूख ही नहीं लगती। भूख बढ़ेगी तो ही खाएंगे, और नहीं बढ़ेगी मान लो भूख, तो प्लेट 1 खा के वहीं रुक जाओ। अब अगर मन कर रहा है, पेट में जगह है तो खा लो। नॉर्मली भूख बढ़ जाती है, लोग खा लेते हैं, और पहले अगर 2 रोटी खाते थे या 4 रोटी खाते थे लंच में, अभी भी उतना ही खाते हैं, बिसाइड की उन्होंने इतना अमाउंट ऑफ वेजिटेबल खा लिया। यही इसका एक स्पेशल बात है। और डिनर में भी यही करना है, 6 बजे से पहले डिनर फिनिश कर लो विद ऑल दिस, माइनस ऑल काइंड ऑफ एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल फूड। डेयरी प्रोडक्ट इज ऑल्सो एनिमल फूड, नॉट अ प्लांट फूड। तो डेयरी को भी आपको हटाना पड़ेगा पूरी तरह से, और पैक्ड एंड रिफाइंड फूड भी पूरी तरह से हटा दीजिए। सो दिस सिंपल regime is the second step. Third step is lot of sunlight, about 30 minutes of sunshine if you can take. तो जो आपने खाया बॉडी उसको ठीक से मेटाबोलाइज कर लेगी। बॉडी ठीक से मेटाबोलाइज करने के लिए लिवर का इंपॉर्टेंस है, राइट? सो लिवर विल स्टार्ट फंक्शनिंग। और इसके अलावा एक आखिरी बात, मान लो कोई एडवांस स्टेज का पेशेंट आ गया है जिसमें बॉडी में बहुत सारी स्वेलिंग हो चुकी है, पैरों में सूजन, जो कि क्लासिक सिम्टम होते हैं लिवर फेलियर किडनी फेलियर दोनों के, तो वी रिकमेंड हॉट वाटर इमर्शन। गर्म पानी का टब बनाइए, 40 डिग्री सेल्सियस पानी होना चाहिए। पानी यहाँ तक हो आपके पेट के ऊपर तक थोड़ा, और करीब 1 घंटा बैठिए, 1 आवर। 1 घंटे बाद दोबारा अपना वजन तौलिए, एंड होपफुली आपका वजन भी कम होगा, और पहले दिन पहले 1 घंटे में ही आपकी स्वेलिंग, उसकी फोटो खींच के रख सकते हैं पैरों की, और पेट का जो है उसको नाप लेके रख सकते हैं, वो भी रिड्यूस होगा। तो हमारा इंटेंशन है कि बॉडी की में पानी भरा वो निकल जाए, हमारा इंटेंशन है कि जो एपिटाइट है वो ठीक हो जाए, और जो डार्क यूरिन आ रहा था या ब्लड स्टूल आ रहा था वो चला जाए, विच में टेक अबाउट 21 डेज। 21 डेज में यू शुड सी अबाउट 50% रिलीफ, बट इन जनरल 3 महीने तो स्ट्रिक्टली करेंगे तो अच्छा रहेगा। राइट, 3 महीने की जरूरत है। उसके बाद भी ये जो आप अपना जो डाइट बता रहे हैं, जो लाइफस्टाइल में चेंजेस बता रहे हैं कि शाम में नहीं खाना है 6 बजे के बाद, या फिर जो भी खाना है आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिस तरीके से खाना है, तो इनको फिर लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करना है, राइट? अदरवाइज तो हाँ, इनको तो जनरली हम बोलते हैं यू कैन अडॉप्ट इट विद सम फ्लेक्सिबिलिटी। 6 बजे नहीं तो फिर 8 बजे कर सकते हैं, और कभी कभी चीटिंग डाइट, हफ्ते में 1 बार 2 बार कहीं आउटिंग में चले ही गए तो जो चीज हमने रिस्ट्रिक्ट किया वो भी खा सकते हैं, बिकॉज तब आप ले रहे हैं फॉर प्रिवेंशन, अभी तो ले रहे हैं क्योर करने के लिए। क्योर प्रिवेंशन के लिए यू कैन बी फ्लेक्सिबल। अच्छा, इसमें एक और सवाल है, बहुत सारे लोग ये लिवर का जो इश्यूज हैं वो उसके बावजूद जो है उनका अल्कोहल इंटेक जो है वो खत्म नहीं होता है, और कभी-कभी वो लोग तर्क देते हैं कि हालांकि डब्ल्यूएचओ ने तो बोल दिया है कि बिल्कुल भी किसी भी क्वांटिटी में नहीं लेना है, लेकिन पहले था तर्क देते थे कि अच्छा थोड़ी मात्रा में लेने से अच्छा होता है। ये भी बड़ा इस पे बातें हुई हैं कि रेड वाइन लेना अच्छा है तो थोड़ी मात्रा में लेना अच्छा है। तो फिर आप ऐसे लोगों को क्या सलाह देते हैं, क्योंकि अल्कोहल कई लोग चाह के भी नहीं छोड़ पाते हैं? हाँ, देखिए, अक्सर अपने अखबार में ये पढ़ा होगा, ऐसे आर्टिकल आते हैं कि रेड वाइन इज गुड, राइट? लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, जिसने ये रिकमेंड किया, नाम भूल रहा हूँ उसका, दैट पर्सन इज इन द जेल, ठीक है ना, फॉर दिस मिसलीडिंग स्टडी, राइट? तो वाइन हो, अल्कोहल किसी भी तरह का हो, वो बॉडी के लिए, लिवर के लिए, हर चीज के लिए हार्मफुल है। और जब तो हालत यहाँ तक पहुंच गई कि आप पेशेंट ही बन गए, तब तो सुधरने का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है कि इस वक्त तो पूरा छोड़ना ही पड़ेगा। जिस चीज से आप बीमार पड़े हैं वो चीज जब तक बॉडी में रहेगी तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। तो एकदम छोड़ना तो आसान है कि नहीं लेना, अगर आप सोचेंगे कि कम करेंगे वो कभी नहीं होने वाला, क्योंकि आपके पास पड़ा रहेगा तो यू विल टेंड टू ड्रिंक, कंज्यूम मोर, राइट? तो छोड़ना पड़ेगा, उसमें कोई एक नेगोशिएशन है ही नहीं।
राइट। और स्मोकिंग के लिए भी सेम ही फॉर्मूला है, स्मोकिंग भी लिवर को कहीं ना कहीं डैमेज करता है। या स्मोकिंग कैन इनडायरेक्टली डैमेज द लिवर, लेकिन ये है कि क्योंकि आप डिटॉक्सिफाई मोड में है, तो जिन चीज़ों से बॉडी टॉक्सिक बन रही है वो विच इंक्लूड स्मोकिंग, विच इंक्लूड्स अल्कोहल, वो सब छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक कि जब गलत टाइम पे खाते हैं सही खाना भी, तो वो भी बॉडी को टॉक्सिक करती है। 10 बजे खाएंगे वही चीज़ जो 6 बजे खाने बोल रहा हूँ, तो वो नेगेटिव रोल प्ले करेगी। तो जो भी चीज़ बॉडी को टॉक्सिफाई करती है उन सबको हम हटाने की बात अगर कर रहे हैं, तो दैट इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ ये एडिक्टिव थिंग्स लाइक जो आप बोल रहे हैं सिगरेट या फिर अल्कोहल, और या इवन चाय कॉफी भी। अच्छा, चाय कॉफी का चूंकि आपने जिक्र किया और एडिक्टिव चीजों की बात की, तो चाय कॉफी के अलावा एक और चीज है जिसपे बहुत कम चर्चा होती है, वो है व्हाइट शुगर। मीठा जो है वो भी एडिक्शन का काम करता है। तो फिर क्या आप जी शुगर कम करने का भी इम्पॉर्टेंट है कि मीठे से कोई दुश्मनी नहीं है हमारी या आपकी। मीठा कहाँ से आ रहा है दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर मीठे खाने का आपको इच्छा है तो खूब सारे डेट्स खा सकते हैं, या अगर रॉ हनी आपके पास है तो वो ले सकते हैं, या फ्रूट्स आप तो खा ही रहे हैं तो फ्रूट्स में मीठे से मीठा फल ले सकते हैं, तो नो हार्म इन इट। बट इफ इट इज कमिंग फ्रॉम वाइट शुगर, या कोई मिठाई है जिसमें वाइट शुगर पड़ता है, या रिफाइंड मिठाई है, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हार्म यू। प्रॉब्ली उसका भी रोल रहा होगा लिवर को यहाँ तक पहुंचाने में, खराब करने में। जी, एक आखिरी सवाल। अक्सर बहुत सारे आप वीडियोस देखते हैं हम लोग सोशल मीडिया पे, जो कि लिवर को डिटॉक्स करने का मतलब कुछ-कुछ तरीके होते हैं, कुछ-कुछ पानी बताए जाते हैं कि ये वाला पानी आप कंज़्यूम करें, ये चीज़ें डाल लें इसके अंदर। तो ऐसा कोई रिकमेंडेशन आपकी तरफ से भी है, कुछ पीने की चीज़ को लेके या किसी चीज़ की आप सलाह देते हैं जो लिवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है? ये समझना होगा कि हमें होलिस्टिक अप्रोच लेना ज़रूरी है। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जो लिवर को ठीक कर देगा ऐसा है नहीं, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ ने डैमेज भी नहीं किया है। जब राउंड द क्लॉक 24 आवर हमारा जो पूरा लाइफ़स्टाइल है वो ठीक होगा, तभी जाके वो ठीक होगा। अगर कोई ये सोचे कि कोई एक नुस्खा है, सिर्फ वो नुस्खा करूँ, बाकी लाइफ़स्टाइल चेंज ना करूँ, तो मैं ठीक हो जाऊँगा या थोड़ा बहुत ठीक हो जाऊँगा, वो होने नहीं वाला। व्हेन यू गिव द राइट एनवायरनमेंट टू द लिवर फॉर 24 आवर्स अ डे, फॉर अबाउट 21 days to say 3 months, only then the liver can recover। एग्री, बट मेरा सवाल ये था कि कई बार मान लीजिए कोई बीमार नहीं भी है, कोई हेल्दी है, जैसे बहुत सारे लोग बहुत कॉन्शियस हो गए ना हेल्थ को लेकर, तो कुछ अच्छी डाइट में कुछ ना कुछ चीजें इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों के लिए कि ताकि आप बीमार नहीं हो या इस तरीके से वैसी कोई चीज आप रिकमेंड करते हैं पीने के लिए, मतलब कोई डिटॉक्स वाटर हो सकता है The कोई और? best drink, there are two best drink which you should try, or which you should make permanent part of your life. One is the coconut water and other is green and red juice. Green मतलब पालक का जूस, red मतलब चुकंदर का जूस। ये दोनों जूस 200 ग्राम ऑल्टरनेट डे पे ले सकते हैं। कोकोनट वाटर रोज ही ले सकते हैं। तो ये द बेस्ट मिनरल वाटर, विटामिन वाटर मेड बाय द गॉड। तो इनको आपको लेना चाहिए फॉर द प्रिवेंशन और फॉर इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी, फॉर ऑल काइंड ऑफ हेल्थ बेनिफिट। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर मैं चाहती हूँ कि एक आप टेक होम मैसेज जो है हमारे व्यूअर्स को बताएं, जो चीजें आपने बताई हैं 4-5 चीजें, वो एक बार फिर से जो लोग अभी जुड़े हैं ताकि वो भी सुन पाएं कि कौन-कौन सी चीजें आपने एडवाइस की हैं लिवर को हेल्दी रखने के लिए या अगर बीमार हो गया तो उसको दुरुस्त करने के लिए। हाँ देखिए, इट स्टार्ट्स विद द सिम्टम्स। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, आपका एपिटाइट ठीक है, आपकी एनर्जी लेवल ठीक है, कोई सूजन नहीं है, तो सब कुछ ठीक है। देन नीड नॉट टू वरी अबाउट द लिवर। लिवर ठीक से ही काम कर रही होगी। और अगर आपको सिम्टम्स हैं, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया, तो फिर आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है। तो फर्स्ट चेंज इज चेंज ऑफ द टाइम। डोंट ईट एनीथिंग बिफोर 8 AM, डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर 6 PM। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए सबसे पहले बता रहा हूँ। दूसरा, चेंज द डाइट, बी ऑन DIP डाइट, दैट इज लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड लॉट ऑफ vegetables as a part of a diet, minus all kind of animal food which includes dairy product, minus all kind of packed and refined food. That is the second thing. Third is lot of sunlight, about 30 minutes of sunlight any time of the day. ये भी significant role करेगा। And finally जो मैंने आपको बताया, अगर सूजन तक बात आ गई है, एसाइटिस तक बात आ गई है, तो बॉडी को 1 घंटे के लिए हॉट वाटर इमर्शन 40 डिग्री पानी वाले टेम्परेचर में यहाँ तक पानी होगा में बैठ जाइए, उससे इमीडिएट रिलीफ मिलता है। ये हमने देखा है। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द थिंग। एंड रिमेंबर वन लास्ट थिंग, दैट लिवर इज द ओनली ऑर्गन। एक तो लिवर हमारे बॉडी का सबसे हैवीएस्ट है। 2.5 किलो का आपने वो हाथ सुना होगा, लेकिन एक्चुअली 2.5 किलो का हाथ नहीं होता, 2.5 किलो का वो लिवर होता है ना। द बिगेस्ट ऑर्गन एंड द वेट में भी सबसे ज्यादा। और लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसको अगर काट के आधा फेंक भी दें छिपकली की पूंछ की तरह, वो दोबारा बना लेती है अपने आप को। तो राइट एनवायरनमेंट देंगे तो लिवर अपने आप को दोबारा बना लेगी।
जी, जी। हाँ, मुझे लगता है कि जो लोग ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि पहली बात तो आप कोशिश करें कि खुद को फिट एंड फाइन रखें और ये ऐसी लिवर ऐसा पार्ट है कि अगर खराब हो भी गया तो आप अपनी लाइफ़स्टाइल को, अपनी डाइट को बेहतर करके उसे सुधार सकते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक़्त हमें देने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। जी, थैंक